मई राशि वालों, आपके लिए चर्चा करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है और कुछ विशेष चिंताएं भी हैं। चिंताएं भी पता चलनी ज़रूरी ही है। ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा अच्छा ही सुना जाए, नेगेटिव सुनने के लिए भी हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए, ये एक सिद्धांत है। बस इतना ये होता है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो और ऐसे में एकदम से कोई झटका आ जाए, कुछ बुरा हो जाए, कुछ अहित हो जाए, तो फिर वो पीड़ा हो जाती है। पर देखिए, हमेशा हवा के बहाव के हिसाब से चलते रहिए, नेचर के हिसाब से अपने आप को चलाते रहिए और नैया पार हो ही जाएगी। प्रयास ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो में मिथुन राशि वालों के लिए संकट मोचक की जो भूमिका प्ले करेंगे इस पूरे महीने, वो हैं न्यायमूर्ति शनि महाराज, और साथ में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति भी हैं कुछ दिनों तक, पूरे महीने तो नहीं। मंगल अहितकारी हैं। मंगल कराए दंगल वाला नियम मिथुन राशि वालों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं उनको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि मंगल कभी भी मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। अब उसका कारण है कि एक तो ये छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं, और छठा भाव रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, कर्जा, भय, अपयश, हानि, विश्वासघात का होता है, और एक ये एकादश स्थान के स्वामी हो जाते हैं। अब ये छठे से छठे हो जाते हैं, यानी कि छठा भाव ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, छठे से छठा मंगल, और बैठेगा कहाँ? 10 तारीख को इधर 2 नंबर में। तो परेशानी है। अभी ये तो खाली एक भूमिका बताइए। अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ, स्वीकार करिए हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर, हमारे Instagram से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, ग्रह गोचर की स्थिति से अवगत हो जाइए, फिर विषय को आगे बढ़ाएंगे। दिनांक 15 मई को सूर्य ग्रहों के राजा वृषभ राशि में गोचर करेंगे सुबह 11:44 पर। मंगल ग्रह दिनांक 10 मई को कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे। बुध ग्रह 15 मई को मेष राशि में मार्गी होंगे, अर्थात सीधी चाल चलने लगेंगे, एक कदम आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं। अभी पीछे चल रहे थे, वो आगे चलेंगे 15 तारीख से, फिर राशि परिवर्तन भी करेंगे, पर इस महीने नहीं, वो नेक्स्ट मंथ होगा। इसके अलावा शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, और वो महत्वपूर्ण है। वो 2 मई से और 30 मई तक मिथुन राशि में चले जाएंगे और यहां आ जाएंगे इधर। ये है प्लस पॉइंट। मतलब जो सबसे अच्छा पॉइंट लगा मेरे को मिथुन राशि वालों के लिए, वो यही है कि शुक्र का परिवर्तन और शनि का फल बहुत महत्व रखेगा। शुरुआत करता हूं सबसे पहले आपके मान, सम्मान, यशो, उपलब्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा, इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है बुध के पास में, और बुध तो लाभ के घर में बैठे हैं, और 15 मई से जब मार्गी होंगे तो आपको लाभ देना शुरू करेंगे, और लाभ भी अच्छा देंगे। यानी कि लाभ 15 मई से आएगा, क्योंकि एक और कारण है, आपकी स्वयं राशि के अंदर यहां पर प्रथम भाव में 2 मई से शुक्र का विराजमान होना, और शुक्र भी यहां पंचम के स्वामी होकर के इस घर में आ जाएंगे शरीर पर। यश बढ़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, मिलेगा ही मिलेगा, अकस्मात मिलेगा, और स्वयं भी बहुत खुश मिजाज हो जाएंगे आप का घूमने का मन करेगा, रोमांटिक नेचर हो जाएगा, संगीत प्रिय हो जाएंगे, सिनेमा की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी, और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। यदि हम बात करें धन की स्थिति, तो ये थोड़ी गड़बड़ होती हुई नजर आ रही है, और उसका कारण है कि धन भाव के घर में मंगल नीच के होंगे, और मंगल का 2nd हाउस में 10 मई को नीच होना, और वो भी छठे से छठा, जो मैंने शुरुआत में बताया था। आपके लोग पीछे लग जाएंगे, लोग बस ये सोचेंगे कि कैसे भी करके आपको अहित नुकसान पहुंचाया जाए। जिनके ब्लड प्रेशर की बीमारी है, चाहे लो है चाहे हाई है, उनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम चल रही है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। हेडेक रहता है, मांसपेशियों में दिक्कत रहती है, ध्यान रखना पड़ेगा। छाती, टीबी से कैंसर कारक बीमारी है, ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी कॉन्फिडेंस में और आपकी विल पावर में कमी आएगी। ओवर कॉन्फिडेंस का बिल्कुल भी शिकार मत होना, और साथ में सोच समझ के कार्य करना है, घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेके करना है, और बड़े धन के लेन देन 10 मई से पहले कर लें,
या फिर हो सके तो 10 के बाद टाल ही दें अगले महीने के लिए। दोस्तों, साहस, पराक्रम, विल पावर, वो मेरा क्लियर हो गया पार्ट। वैसे मंगल के पास साहस है और नीच हैं, हो जाएंगे। और राशि भाव के स्वामी सूर्य देव हैं, वो खर्च के घर में आ जाएंगे। कब आएंगे? दिनांक 15 तारीख को। तो धन की हानि अपने लोगों पर होना, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हवाबाजी में आकर के पैसा व्यर्थ कर देते हैं लोग बाग, चढ़ा देते हैं बहुत से लोग। तो ऐसे चढ़ावे में मत आना किसी के। अपना खुद का मस्तिष्क का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना आप, और थोड़ा हवाबाजी से आपको दूर रहना है। और गले से संबंधित विकार चिंता का कारण बन सकते हैं। चतुर्थ स्थान, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, राजनीति, इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है बुध के पास। और बुध गुरु के साथ में है, राहु के साथ में है, संतुलित रहेगा। अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, समय ठीक है, लिया जा सकता है। माता के स्वास्थ्य का जरूर थोड़ा विशेष ध्यान रखना, ये भी मैं आपसे कहूँगा। बात करना चाहूँगा आपके कंपटीशन की। इस स्थान की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र ग्रह के पास, और शुक्र स्वयं अपने ही घर में गोचर दिनांक, मतलब अपने मिथुन राशि में, मित्र की राशि में दिनांक 2 मई से गोचर करेंगे, यानी कि बुद्धि के स्वामी होकर के यहाँ शरीर पर। तो आपको कोई कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। लोगों का झुकाव आपके प्रति बढ़ेगा, आपकी इच्छा संकल्प जो शक्ति है वो भी बढ़ेगी, नीतियाँ आपकी सही रूप में एग्जीक्यूट होंगी, व्यक्तित्व आपका बढ़ेगा, आपकी भाषा शैली बढ़ेगी। ऐसा आपकी पत्रिका में ग्रह गोचर दिखाई पड़ता है। संतान सुख की प्राप्ति भी होगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर हम बात करें रोग चोट शत्रु बाधा की, वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। ठीक नहीं है, तनाव है, टेंशन है, कष्ट है, इस बात का ध्यान रखते हुए और चलना चाहिए। ज़्यादा लापरवाही ना बरतें किसी भी चीज़ में, और विशेष रूप से प्रशासनिक, सरकारी, पुलिस विभाग से संबंधित कार्यों को तो बिल्कुल भी लाइटली ना लें। और मंगल नीच होने का एक कॉमन प्रभाव पुलिस वालों के ऊपर भी पड़ता है, आईपीएस अफसरों के ऊपर भी पड़ता है, सेना पुलिस में कार्यरत लोगों के ऊपर भी पड़ता है, और जो लोग अग्नि से संबंधित कार्य करते हैं उन पर भी पड़ता है, क्योंकि मंगल इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करें तो इस घर की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति के पास आ जाती है, और इस घर पर शुक्र की दृष्टि रहेगी 2 मई से और 30 मई तक, यानी कि यहाँ शुक्र रहेंगे और सप्तम दृष्टि से पत्नी को देखेंगे, पति को देखेंगे, तो शांत करेंगे, यानी कि संतुलित रहेगा। कोई बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, नॉर्मल गति से आपका रिलेशनशिप चलता रहेगा, ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूँ। बात करना चाहूँगा आपसे आपके भाग्य की। इस स्थान की जिम्मेदारी शनिदेव के पास है, और शनि स्वयं इस घर में विराजमान है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। शनि इस घर को ताकत देंगे, और भाग्य का सपोर्ट तो सबसे बड़ा सपोर्ट मानता हूँ मैं। अगर भाग्य मजबूत है तो मंगल, शनि, ये मंगल, सूर्य और ग्रह कितने नीच हो जाएं, फिर भी इंसान को बाहर निकाल ही लाते हैं कष्ट से, और लोग कहते हैं जी हम तो बस बच ही गए। यानी कि कोई ग्रह ऐसा होता है जो बचा रहा होता है, तो वो यहाँ पर शनि आपके लिए पॉजिटिव है, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर हम बात करें आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की, आपके कर्म क्षेत्र की, आपके कार्य सिद्धि की, आपके विदेश के घर की, इच्छाओं की पूर्ति की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के पास। और गुरुदेव गुरु राहु के चंडाल दोष में रहेंगे। पहले 14 दिन तो विशेष रूप से अच्छे हैं, उसके बाद ये चंडाल दोष ज़्यादा प्रभावी वर्क करेगा, तो हेडेक बनेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी, और इरिटेशन और व्यस्तताएं बहुत बढ़ जाएंगी। सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बना के चले। जॉब स्विच करने के लिए पहले 14 दिन ठीक है, या फिर तो आपके लिए 15 जून के बाद का ही समय अच्छा रहेगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के पूजा पाठ रत्नों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।